पे चैनल केटीपी कृष्णा टीचिंग पॉइंट आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये चल रही है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की सीरीज। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में टीएस ग्रेवाल की बुक है, इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हमारे जितने भी अकाउंटिंग इक्वेशन के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको यहाँ शो हो रहा है, मैं रीड कर रहा हूँ, हर एक ट्रांजेक्शन को पढ़ूंगा, आप भी समझिए, मैं समझा रहा हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कमेंसमेंट हुई है, तो कैश और कैपिटल दोनों में आएगा। सैलरीज पेड मतलब कि खर्चा हुआ है, सैलरी दी है आपने एम्प्लॉइज को। तीसरा ट्रांजेक्शन है वेजेस आउटस्टैंडिंग। देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है रह गई है, उधार है, लायबिलिटी में आएगी। मतलब कि आपने वर्कर्स को वेजेस नहीं दिया, आपके ऊपर उधार चढ़ चुका है, आपको बाद में देनी पड़ेगी। फोर्थ ट्रांजेक्शन है इसका इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट देना था आपको किसी चीज के ऊपर, लेकिन आपने नहीं दिया अब तक। जिस टाइम पे देना था उस टाइम पे आपने नहीं दिया, तो ये आपकी अब लायबिलिटी बन जाएगी, कर्ज हो जाएगा आपके ऊपर एक और। रेंट पेड इन एडवांस, ये प्रीपेड एक्सपेंस है। रेंट मतलब सपोज करिए आप किसी एक घर में रह रहे हैं जो कि आपका रेंट पे है और आपने उसका रेंट 2 महीने का एडवांस में दे दिया, तो ये आपके असेट्स में आएगा, क्योंकि अभी तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मिला है, क्योंकि उसका जो बेनिफिट है वो एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, कंज्यूम नहीं हुआ है, इसलिए वो असेट्स में रखा जाएगा एज अ प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, प्रीपेड रेंट के नाम से। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितने रुपए से? 50,000 से। एक असेट में बढ़ाओ अपने कैश के नाम से, इसमें लिखो 50,000 और कैपिटल में भी लिख दो 50,000। दूसरा ट्रांजैक्शन है सैलरीज पेड 2,000। अब देखो सैलरी पे करिए, सैलरी पेड 2,000। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप मान लीजिए आपकी फॉर्म में आप सैलरी पे करते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले कैश में से कम, आपके कैश में से कम हो जाएगा। अब एक बात सोचिए, हमने कहा था हर ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट होता है। एक का ट्रांजैक्शन ऐसा भी है जिसका 3 से मतलब कि 2 से ज्यादा बार इफेक्ट हो जाता है, 3 आइटम्स को इफेक्ट कर जाता है, लेकिन यहाँ पे एक आइटम तो ये इफेक्ट हुआ। अगर इस साइड पे कोई आइटम इफेक्ट नहीं होता है तो एक इक्वेशन जो हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे गलत हो जाएगी, ट्रांजैक्शन ही गलत हो जाएगा, यहाँ पे टोटल ही नहीं आएगा। अगर मैं इतना छोड़ दूं, आप सोचोगे कि अगर कैश ही तो जाएगा, सैलरी पे करिए, तो आप इसमें से माइनस कर दोगे, यहाँ 48 आएगा या 50 नहीं। अगर खर्चा हो रहा है तो जैसे बिजनेस की स्टार्टिंग हुई थी कैश आया था तो कैपिटल में जोड़ा गया था, अब कैश जा रहा है तो कैपिटल में से माइनस भी करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन होंगे इनके डुअल इफेक्ट है, आपको खुद चेक करना हो। अगर एक इफेक्ट आ रहा है तो दूसरा सोचो, अगर इस साइड पे एक आ रहा है तो हो सकता है दूसरा भी इसी साइड पे हो। अगर कोई असेट परचेज करता कैश में तो कैश में से माइनस करता और एक और असेट बढ़ा देता, तो यहीं कम हुआ अमाउंट और यहीं पे बढ़ गया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं, सैलरी पे करिए तो कैश जा रहा है, तो दूसरा इफेक्ट यहीं आएगा, तो वो कैपिटल में से माइनस करना पड़ा हमें। यहाँ लिख दो 48,000 और यहाँ लिख दो 48,000। तीसरा ट्रांजैक्शन है वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग कितनी है? 200 दे रखी है शायद, हाँ। तो देखिए 200 वेजेस आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपने नहीं दी, आपकी लायबिलिटी है। ये आपको पता चल गया कि आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से एक लायबिलिटी के नीचे लिखना है और इसमें 200 रुपये लगा देने। लेकिन अब इसका असेट से कोई मतलब नहीं रहा, इधर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा इसका, ये हम समझ गए। लेकिन अब ये देखना होगा कि अब इसका इफेक्ट इसी में आएगा फिर कहीं। तो देखो एक बात समझा दूं, अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग दे रखी है मतलब ये आपका खर्चा तो है, खर्चा आपको करना है तो आप अभी माइनस कर दोगे, कैपिटल में से अभी घटा दोगे और आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से लायबिलिटी शो कर दोगे। ये हो गया यहाँ पे ट्रांजैक्शन। अब आता है ये 48,000 और यहाँ देखोगे आप तो 47,800 प्लस ये 200, तो ये भी 48,000 ही आया। जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100 रुपीज। फोर्थ है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100 रुपीज से, तो ये भी क्या है? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की तरह है, तो यहाँ लिख दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से। कितने?
100 रुपये यहाँ कर दो और 100 कैपिटल में से माइनस कर दो। मतलब खर्चा आपको करना है, इस वजह से हम कैपिटल में से अभी माइनस कर दे रहे हैं इसे, और लायबिलिटी में अपनी शो कर दे रहे हैं। कैश में से माइनस हो नहीं सकता क्योंकि कैश तो गया नहीं है, लेकिन हाँ बाद में रुपए जाने, इस वजह से कैपिटल में से माइनस करो और लायबिलिटी में शो कर दिया। इसकी टोटलिंग करते हैं 48,000, ये हुआ यहाँ पे 47,700 प्लस के 200 और प्लस के 100। लास्ट ट्रांजेक्शन है रेंट पेड इन एडवांस 150। देखो रेंट पेड वर्ड आ गया अब यहाँ पे, पेड का मतलब कैश गया है आपके पास से। रेंट पेड इन एडवांस कितने रुपए? 150 रुपए का रेंट आपने एडवांस में दे दिया। तो एडवांस में दे रखा है, पेड वर्ड आ गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या था? ड्यू, मतलब अभी तक नहीं गई, कैश में से कम नहीं हुआ। यहाँ पे क्या था? वेजेस ड्यू थी, कैश में से कुछ कम नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पेड वर्ड है तो मतलब कैश कम होगा, कैश आपके पास से गया है, आपने रेंट पेड किया है। अगर आप अपने घर पे भी रहते हो, रेंट का अगर है तो अगर आप रेंट दे रहे हो एडवांस में अगले महीने का भी, तो कैश तो जा रहा है ना आपके पास से, ये पॉइंट है। पर ये अब क्या हुआ, एक साइड ही आया इसका इफेक्ट, तो दूसरी साइड देखना पड़ेगा, या तो इसी साइड आ जाए या इस साइड आए। अब रेंट पे करा इन्होंने एडवांस में, तो उसका बेनिफिट आपको अभी तो मिला नहीं है, बाद में मिलना है, अभी तो कंज्यूम हुआ नहीं है। तो यहाँ पे असेट में बढ़ा दो प्रीपेड रेंट के नाम से, प्रीपेड रेंट के नाम से इसमें 150 रुपये यहाँ लगा दो। ये आया 47,850 और ये आया 150 रुपये, और ये था हमारा 47,700 प्लस 200 प्लस 100। लास्ट इसका टोटल करते हैं हम, ये हो गया आपका 48,000, ये आया 47,700 और 300, ये भी 48,000। देखिए ये मैच हो गया। इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, जो हमारी अकाउंटिंग एक्सप्रेशन थी, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यहाँ पे वो स्टेटमेंट ट्रू होता है, यहाँ पे सेटिस्फाई होता है वो स्टेटमेंट। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, मैं एक ट्रांजेक्शन पढ़ रहा हूँ। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000। हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश में आएगा 18,000 और कैपिटल में। बिजनेस के अंदर एक प्रोप्राइटर या फिर ओनर पैसे लगा रहा है, जो पैसे लगाए जाते हैं वो कैपिटल कहते हैं। और पैसे कितने लेके आ रहा है वो कैश की फॉर्म में? 18,000। मैंने कहा था अगर बिजनेस में कैश आ रहा है वो भी कैपिटल के तौर पे माना जाता है। अगर बिजनेस के फॉर्म के अंदर कुछ असेट्स आ रहे हैं स्टार्टिंग में जिनकी मॉनिटरी वैल्यू होती है, उन्हें भी कैपिटल में काउंट कर लिया जाता है। पर हो मतलब कि कई क्वेश्चन में ये भी होता है कि कैश के साथ कुछ स्टॉक लेके आ रहा है, कुछ मशीनरी, तो वो सम अप करके कैपिटल में लिख दिया जाता है। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। देखिए गुड्स परचेज करें कैश में 5,000। अब आप सोचिए अगर आप गुड्स खरीदने जाते हैं, आप 5,000 के गुड्स कैश में खरीद के ले आए और दे रखा है 2,000 के क्रेडिट। आपने क्या करा, आपने लिए गुड्स पहले 5,000 के, आपने उसके लिए कैश दे दिया। फिर आपको ध्यान आया कि आपको कुछ और सामान लेना था जिसके अमाउंट बैठी 2,000 और आपके पास नहीं थे रुपए, पर दुकानदार ने आपको वो सामान दे दिया बिकॉज ऑफ योर गुडविल, पर आप उसे पेमेंट अब बाद में देंगे। तो वो 2,000 रुपए का आप सामान ले आए, मतलब टोटल आपके पास स्टॉक कितना हो गया? 7,000 रुपए का। 7,000 रुपए के सामान का जो भी था वो स्टॉक आ गया, लेकिन 2,000 जो सामान के थे वो आप देके नहीं आए, तो वो एज अ क्रेडिटर में जाएंगे। अब आ गया सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400, मतलब 2,400 की कॉस्ट थी उन गुड्स की, लेकिन सेल्स प्राइस कितना रखा है इन्होंने? 4,000 में उसे बेच दिया। इन्हें फायदा हुआ 1,600 रुपए का, जो कि हमें कैपिटल में ऐड करेंगे। फिर आता है ये वाला था थर्ड ट्रांजेक्शन, जो है यही है जो 2 से ज्यादा आइटम्स को अफेक्ट करता है। रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ क्या दे रखा है, आप किसी घर में रहते हैं जो रेंट पे ले रखा है आपने, वहां पे आपने क्या किया, एक महीने का आपका रेंट होता है 1,200 रुपए। 1,200 रुपए होता है आपका महीने का रेंट, लेकिन आपने क्या किया, 1,000 रुपए तो दे दिए, मतलब ये आपके कैश में से कम हो गए। ठीक है, ये आपने 1,000 दे दिया और ये आपकी कैपिटल में से भी कम हो गए, एक्सपेंस हो गया 1,000 रुपए। और फिर कह रहा है 200 आउटस्टैंडिंग, तो 200 आपको बाद में देने होंगे, तो ये भी माइनस करेंगे और आउटस्टैंडिंग रेट में दिखा देंगे। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर बिजनेस में हम जब स्टार्टिंग में कैश लेके आ रहे हैं, एज अ कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैश लेके आए थे तो उसे कैपिटल में माना गया था। अब जब कैश निकाला जाएगा किसी भी रीजन से, अगर वहाँ एक्सपेंस भी हो रहा होगा, ड्राइंग भी हो रही होगी, तो कैपिटल में से डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कैपिटल रिड्यूस हो रही है वहाँ पे। अब करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं फूड क्वेश्चन। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हरीश स्टार्टेड बिजनेस with
कैश कितना है अमाउंट 18,000। तो यहाँ लिया हमने कैश में 18,000, जैसा कि आपको बताया था कैपिटल में ले लिया। ये भी आपको थोड़ा वियर्ड सा लगता होगा कि हम इन ट्रांजैक्शन को इस तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन एक बात बता दूं, जर्नल जब आप सीखेंगे, जर्नल एंट्री जब आप पास करेंगे, जो हमारा रिकॉर्डिंग के अंदर आता है, जो हमने स्टार्टिंग में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे अकाउंट के, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, फिर उसका मेजरमेंट होता है, फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई, फिर समराइज। तो जो रिकॉर्डिंग वाला जो पोर्शन था वो जर्नल में कहा जाता है। जब हम जर्नल एंट्री पास करा करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अब मैं इस ट्रांजैक्शन की अगर जर्नल बताऊं तो पता है क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपने डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स नहीं पढ़े, उसकी वजह से समझ नहीं आएगा, और ये भी वियर्ड लगेगा। ये तो लग ही रहा है पहले से, और जो अभी बता रहा था वो और ज्यादा लगेगा, इसलिए पहले ऐसे देख लेते हैं, ये सिंपल सा लगता है वो। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। तो यहाँ डाल देते हैं हम हेडिंग परचेज गुड्स। मैं यहाँ पे डिटेल में थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, क्योंकि टाइम लग जाएगा, पूरे स्टेटमेंट लिखूंगा। तो स्टॉक बढ़ाया एक असेट्स में, ये कह रहा है टोटल स्टॉक कितना हो गया, 5,000 के कैश में लाए, 2,000 की क्रेडिट में। तो कैश में जो लाए थे, पहले कैश में से 5,000 रुपये माइनस करो और स्टॉक में 5,000 यहाँ लिखो। फिर कह रहा है 2,000 के और लाए, वो लाए थे क्रेडिट में, तो 2,000 रुपये का स्टॉक और बढ़ाया और यहाँ पे क्रेडिटर नाम से 2,000 रुपये डाल दिए। अब करते हैं इसका सम टोटल। 18 में से 5 गए तो ये हो गया 13,000, प्लस के यहाँ आ गया 7,000, और ये हो गया 18,000, और यहाँ आ गया 2,000। थर्ड ट्रांजैक्शन आता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400। देखिए गुड्स सोल्ड करे इन्होंने, मतलब कि कैश में इन्होंने गुड्स बेच दिए। पहले बताया था मैंने, अगर दे रखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ तो गिवन है कैश वर्ड, अगर नहीं होता, अगर दे रखा होता सोल्ड गुड्स इतने, सोल्ड गुड्स फॉर 4,000 कॉस्टिंग 2,400, अगर ऐसे दे रखा होता और कैश वर्ड नहीं होता तो भी ये कैश में माना जाता। अगर दे रखा होता सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर इतने कॉस्टिंग इतना, तो मतलब श्याम को एक क्रेडिट पे बेच दिए गए हैं, वो हमारे डेटर में आएगा। लेकिन यहाँ पे कैश वर्ड गिवन है, तो अनडाउटली हमारे पास कैश आया है। कितने का, 4,000 रुपये हमारे पास कैश में जुड़ गए। लेकिन स्टॉक में से हमें कितना माल माइनस करना है, जो उसकी कॉस्ट थी, क्योंकि हम खरीद के उन रुपयों से लेके आए थे ना। जब आपने गुड्स खरीदे थे, मान लीजिए आप 20 रुपए के गुड्स कोई खरीद के लाए, अब वो 20 रुपए के गुड्स आपने ले आए, ठीक है, अब वो 20 वाले आपने 30 में बेचे, तो आपके पास कैश आया 30 का, आपने लिख लिया मेरे पास 30 रुपए बढ़ गए कैश में, कैश के नीचे। लेकिन आप अपने जो स्टॉक था उसमें से क्या माइनस करेंगे, 20 रुपए, क्योंकि सामान की वैल्यू कितनी थी, 20 रुपए की। तो यहाँ वैल्यू कितनी है सामान की, 2,400 रुपये। तो 2,400 रुपये स्टॉक में से माइनस करें, 1,600 रुपये ज्यादा थे, 1,600 रुपये का इन्हें प्रॉफिट हुआ, वो इन्हें कैपिटल में ऐड कर दिया। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल को बढ़ाएगा। 13,000 और 4,000 17,000, प्लस के 2,400 गए, तो ये हो गया आपका 5, 6, 7, 4,600, हाँ 4,600 ही होगा। 18 और ये हो गया 19,600, और ये हो गया 2,000। अब आता है 18, 20, 21,600, 19, 20, 21,600 ही। फोर्थ ट्रांजैक्शन आता है हमारा रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। अब है फोर्थ, रेंट पेड 1,000 और आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा है, 200। तो देखिए रेंट पेड करा आपने, तो आपके पास से कैश गया, पहले तो कैश में से 1,000 माइनस कर दो और कैपिटल में से 1,000 माइनस कर दो। ये कैश कम हो रहा है आपका, क्योंकि एट द टाइम आप लेके आए थे कैश को, बिजनेस में लगाया था आपने, तो जो पैसा इन्वेस्ट मतलब कि प्रोप्राइटर या ओनर लगाता है बिजनेस के अंदर, उसी को हम कैपिटल कहते हैं। तो कैश इन्होंने लगाया तो कैपिटल में शो होगा, अब ये कैश लेके जा रहे हैं तो कैपिटल में से निकालना पड़ेगा। अब कह रहा है 200 का आउटस्टैंडिंग है, मतलब एक खर्चा तो है, बाद में करना पड़ेगा, अभी कैपिटल में से माइनस कर दो और लायबिलिटी में शो कर दो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। कितना अमाउंट है, 200। 17, ये हो गया 16,000, और ये आ गया आपका 4,600, और 19,600, 18,600, ये हो गया आपका 18,400, और ये 2,000, और ये 200। देखिए टोटल करते हैं इसका 16 और 4, 20,600, 18, 19, 20, 20,600। यहाँ पे भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होती है। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी दिख रहा है हमें, टोटल सेम आ रहा है।
तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी पर्सनल वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे आके मुझे अपनी कोई भी क्वेरी मेल कर सकते हैं। मैं विद इन 2-3 आवर्स उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूँगा। थैंक यू।